सो वंस अगेन गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि साउथ अफ्रीका, आज 10 मई का दिन है और साउथ अफ्रीका में आज का दिन एक ग्रेट डे के रूप में याद किया जाएगा, क्योंकि आज ही के दिन पूरे वर्ल्ड से बहुत सारे गेस्ट साउथ अफ्रीका पहुंचे थे। क्यों? क्योंकि आज वहाँ की पहली डेमोक्रेटिक रिपब्लिक गवर्नमेंट का शपथ समारोह हो रहा था। वहाँ पे फॉर्म होने वाली थी वहाँ की सरकार, जो पहली लोकतांत्रिक गणतांत्रिक सरकार थी। वहाँ पे उसकी स्थापना हो रही थी। हम लोगों ने देखा बहुत सारे वर्ल्ड से लीडर्स आए थे और साउथ अफ्रीका की धरती, जैसे हमारा देश जो था बहुत लंबे समय तक ब्रिटिश का गुलाम बन करके रहा, वैसे ही साउथ अफ्रीका भी बहुत लंबे समय तक ब्रिटिश का गुलाम रहा और फाइनली उन्होंने आज़ादी प्राप्त की। बहुत सारे लोग मरे, बहुत सारा स्ट्रगल हुआ। सबसे ज़्यादा बुरी स्थिति वहाँ पे अपार्थीड की थी। अपार्थीड फिर से समझा देती हूँ। अपार्थीड जो है वो एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें रंग के हिसाब से भेदभाव किया जाता हो, और ब्रिटिश के साम्राज्य में ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। काले और गोरों के बीच में बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। खैर, अब उनकी वो प्रताड़ना का समय ख़त्म हो चुका था और अब एक नई रंगीन सुबह आज हो चुकी है। आज यहाँ पे एक नई सरकार का गठन होने वाला था। हम लोगों ने देखा कि मिस्टर डी क्लर्क ने सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में सबसे पहले शपथ लिया। उसके बाद मिस्टर थैबो म्बेकी ने शपथ लिया और अब बारी थी प्रेसिडेंट के रूप में मिस्टर नेल्सन मंडेला को शपथ लेने का। तो हम लोगों ने देखा था, यहाँ तक कल स्टडी किया था कि नेल्सन मंडेला ने शपथ लेना शुरू किया था। उन्होंने कहा, बस हम लोगों ने वहाँ तक देखा था। आज हम लोग आगे देखते हैं। इस लाइन को देखिएगा, टुडे से। टुडे मतलब आज। ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी of our experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud। तो यहाँ पे फिर से देखते हैं हम कि आज हम सारे लोग, यहाँ पे जितने लोग सामने बैठे हैं, सबके प्रेजेंस में, मतलब सभी लोगों की उपस्थिति में, कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। आज इन लोगों को क्या हुआ है? आज इन लोगों को नई आज़ादी, न्यू बॉर्न मतलब नया जन्मा, नवजात बोलते, नया जो जन्म लिया, नई जन्मी हुई आज़ादी के प्रति हम लोग क्या करेंगे? हम लोग उम्मीद रखेंगे। आउट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। यहाँ पे इन्होंने एक्सपीरियंस किया था। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर किसको कहा जा रहा है? यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर वर्ड जो है वो उसके लिए यूज़ किया गया है, जो बहुत लंबे समय तक साउथ अफ्रीका के धरती पे जो टॉर्चर, जो ब्रिटिश ने जो उन लोगों को प्रताड़ना दी, उस चीज़ को यहाँ पे ह्यूमन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत ज़्यादा प्रताड़ना दी, उसको यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर की संज्ञा दी जा रही है। दैट लास्ट, बहुत लंबे समय तक ये डिजास्टर यानी ये तबाही जो थी वो चलते रही थी। आज लेकिन इस तबाही के बाद एक ऐसी सोसाइटी फॉर्म होगी, एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसे समाज का गठन यहाँ पे होगा जिस पे सारी इंसानियत गर्व करेगी। who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nation of the world on our own soil. We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity। तो अभी से ज़्यादा समय बीता नहीं है, इन लोगों को आउटलॉ किया जाता था यहाँ पे समाज में। आउटलॉ मतलब इन लोगों को हमेशा कुछ भी करते, ओहो क्रिमिनल्स हैं, ये कभी अच्छा नहीं करते, समाज के लिए अच्छा इनका सोच नहीं होता, ऐसा इनके साथ ट्रीट किया जाता था। अभी वो समय ज़्यादा समय बीते हुए नहीं हुआ है, लेकिन आज वो खुशी का दिन आया। आज वो खुशहाली का, वो बहुत कभी कभार मिल जाने वाला वो जो सौभाग्य है, आज इन लोगों को प्राप्त हुआ
कि आज ये साउथ अफ्रीकन्स जो हैं, जो ब्लैक स्किन्ड पीपल हैं, आज उन लोगों को अपने ही देश की मिट्टी पे आज अपनी सरकार को और आए हुए लोगों को होस्ट करने का, उनका स्वागत करने का मौका मिला है। अलग अलग देशों से आए हुए अलग अलग बहुत ही सम्मानित व्यक्ति जो आए हुए, लीडर्स आए हुए हैं, उन सबका यहाँ पे स्वागत वो लोग कर रहे हैं। असल में ये जो जीत है, ये जो साउथ अफ्रीका की जीत है, वो सबकी मिली जुली जीत है, कॉमन विक्ट्री, सबकी जीत है, जस्टिस, न्याय की जीत है, शांति के लिए और इंसान की डिग्निटी के लिए। क्योंकि जो ट्रीटमेंट होता है, जो स्किन के कलर को लेकर के या किसी प्लेस जहाँ पे हम जन्म लेते हैं, बिहार, झारखंड, यूपी, बंगाल या जिस 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 जगह हम जन्म लेते हैं, उसको लेकर के जो हम लोगों को टॉर्चर किया जाता है, आज उन सब से उन लोगों ने निजात पा लिया था और आज एक इंसानियत, इंसान की इज्जत की, उनकी प्रतिष्ठा की जीत थी। We have at last achieved our political emancipation. Emancipation. यहाँ पे एक वर्ड है EMANCIPATION। तो इमेंसिपेशन का मतलब होता है स्वतंत्रता। तो फाइनली आज, एट लास्ट, मतलब फाइनली इन्होंने आज अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता को अचीव कर लिया, मतलब प्राप्त कर लिया। We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। और फाइनली आज इन लोगों को राजनीतिक रूप से आज़ादी मिल गई, मतलब अपने सरकार को चलाने की आज़ादी मिल गई। We pledge ourselves, कल हम लोगों ने ये इस वर्ड को डिस्कस किया था। प्लेज का मतलब होता है शपथ लेना। तो हम लोग सारे साउथ अफ्रीकन अपने आप से शपथ लेते हैं, मतलब यहाँ की गवर्नमेंट जो है वो शपथ लेती है कि जितने लोग हैं आज जो लगातार गरीबी के बंधन में वो बंधे हैं, उनसे उनको आज़ाद कराया जाएगा। जो डिप्रिवेशन है, चीज़ों तक उनकी पहुँच नहीं है, जो उनके कष्ट हैं, जो लड़के लड़कियों में लेकर के भेदभाव है और जो भी भेदभाव वहाँ पे हो रहा है, उन सबको ये लोग क्या करेंगे, उस बॉन्डेज, उस बंधन से इन लोग मुक्त करेंगे। मतलब अब यहाँ पे गरीबी नहीं रहेगी, यहाँ के लोगों को हर तरह की सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी, कोई कष्ट में नहीं रहेगा। लड़के लड़कियों में या स्किन के कलर को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर के जो डिस्क्रिमिनेशन, मतलब भेदभाव जो होता है, अब वो नहीं होगा। आगे, नेवर नेवर एंड नेवर अगेन, नहीं अब कभी भी नहीं, नहीं नहीं कभी नहीं। Shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another। अब इस धरती पे कभी 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 भी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा कि ये सुंदर सी जो धरती है, इस पे एक इंसान दूसरे इंसान को टॉर्चर करे या उनका शोषण करे, शमन करे। The sun shall never set on so glorious a human achievement. Let freedom reign. God bless Africa। अब यहाँ पे सूर्य कभी भी यहाँ पे इस अचीवमेंट, ये जो इन लोगों ने प्राप्त किया, ये जो सुंदरता जो प्राप्त की, आज़ादी की सुंदरता, अब यहाँ वो सूरज कभी डूबने नहीं देंगे। मतलब ये देश कभी भी किसी तरह के भेदभाव को, गुलामी को एक्सपीरियंस नहीं करेगा। आज़ादी का राज करने दो, भगवान अफ्रीका का भला करे। अब आते हैं यहाँ पे ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक है। क्वेश्चंस स्क्रीन पे है और आप लोगों को इसको सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड द सेरेमनीज टुक प्लेस। ये सेरेमनी जो हो रही है, ये जो समारोह हो रहा है, वो कहाँ पे हो रहा है। कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन। क्या आप किसी ऐसे पब्लिक बिल्डिंग का नाम बता सकते हैं देश में जो है, जो सैंडस्टोन से बना हुआ है। सैंडस्टोन मतलब क्या होता है, वो पत्थर होता है, एक क्या पत्थर होता है, उस पत्थर से, सैंडस्टोन से बना हुआ बिल्डिंग्स कौन कौन सा, उसका आपको नाम बताना है। कैन यू से हाउ 10th May इज़ एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका। क्या आप बता सकते हैं कि 10 मई कैसे साउथ अफ्रीका के हिस्ट्री में ऑटम यानी पतझड़ के डे के रूप में यहाँ पे सेलिब्रेट या किया जाएगा या याद रखा जाएगा, या कैसे है वो। आपको जो भी समझ में आते आप इसको करिए, सारा आंसर आपके बुक में मिल जाएगा और इसको आंसर करके व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।